वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि डीजल, पेट्रोल आदि ईंधन पृथ्वी के अंदर कैसे बन गए और इनको जमीन से कैसे निकालते हैं, फिर इनको कैसे अलग अलग करते हैं? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के कुएं क्यों पाए जाते हैं? पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ते रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। मित्रों, मॉडर्न ज़माने के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। इंडिया में जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपये प्रति लीटर थी, आज वह अब 110 रुपये में बिक रहा है और आप बेशक कह सकते हैं कि इसका दाम बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, पेट्रोल और डीजल हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज के समय हम सब पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर हैं, जैसे कि हमारे रोज़ की ज़रूरत हो, जैसे सब्जी, फल या राशन या अन्य आवश्यक सामग्री। इन सब को ट्रकों में भर भर कर एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाया जाता है और इन ट्रकों को चलाने के लिए फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है और डीजल, पेट्रोल ही इनके फ्यूल्स हैं। मित्रों, यदि आप सोच रहे हैं कि डीजल, पेट्रोल हम लोगों को हमेशा इसी तरह मिलता रहेगा, तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जिस रफ्तार से हम लोग डीजल, पेट्रोल का खपत कर रहे हैं और यही रफ्तार रहा तो मित्रों अगले 40-50 सालों में डीजल, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब धरती के अंदर लिमिटेड है। जैसे जैसे पेट्रोल, डीजल ख़त्म होता जाएगा, वैसे वैसे इनके दाम बढ़ते जाएंगे। इनके दाम बढ़ने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ जाती है और हम सब इन्हीं रिसोर्सेज पर निर्भर हैं। मित्रों, हमारे देश भारत में ज़मीन से पेट्रोल, डीजल नहीं निकलता है, इसलिए इनको दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। मित्रों, डीजल, पेट्रोल हमें ज़मीन से कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होता है, जिसको रिफाइनरी प्लांट में साफ कर डीजल, पेट्रोल को अलग अलग कर काम में लाया जाता है। चूँकि कच्चे तेल का शोधन बहुत महंगा होता है, इसलिए डीजल, पेट्रोल महंगे मिलते हैं। परंतु जिन देशों में, जैसा कि खाड़ी के देशों में, यह पानी से भी सस्ता मिल जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पेट्रोल, डीजल ज़मीन के अंदर कैसे आए। मित्रों, करोड़ों साल पहले पृथ्वी में भयानक हलचल के कारण पृथ्वी पर के सभी जीव जंतु और वनस्पति, पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर दब गए। कालांतर में धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों में इनका शरीर हवा की अनुपस्थिति में और पृथ्वी के अंदर की गर्मी के कारण ये धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल के कच्चे तेल और कोयला में परिवर्तित हो गए। बाद में आधुनिक मनुष्यों ने अपने टेक्नोलॉजी से पता कर लिया। मित्रों, ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल को डायरेक्ट हम लोग डीजल, पेट्रोल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। इसी कच्चे तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। इसको क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इस क्रूड ऑयल से अनेक प्रकार के उत्पाद निकलते हैं, जैसे गैस फ्यूल्स, पेट्रोल, नेफ्ता, केरोसिन ऑयल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल आदि प्रकार के उत्पाद निकलते हैं। मित्रों, पेट्रोलियम समुद्र के नीचे और जमीन के नीचे दोनों जगह पाया जाता है। समुद्र के अंदर से कच्चे तेल निकालने के लिए फ्लोटिंग रिग बनाया जाता है, यानी तैरते हुए प्लेटफॉर्म। मित्रों, कच्चे तेल निकालना एक बहुत ही कठिन और खर्चीला काम है। पहले तो तेल का भंडार खोजने में सालों साल लग जाते हैं, चाहे कच्चा तेल जमीन के अंदर हो या फिर समुद्र के नीचे, तथा इस काम में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, क्योंकि कच्चा तेल को प्राप्त करने के लिए समुद्र में कई महंगी मशीनें लगाई जाती है, जो एक जगह से दूसरी जगह तेल ढूंढती रहती है। जहाँ कच्चा तेल का कुआं मिल जाता है, फिर वहाँ समुद्र पर तैरते हुए प्लेटफॉर्म बनाते हैं।
फिर समुद्र के अंदर ड्रिल उसी प्रकार किया जाता है जैसे घरों में नल लगाने के लिए करते हैं, परंतु कच्चे तेल के लिए जो ड्रिल होती है हजारों फीट नीचे तक होती है। जब तक पेट्रोलियम न मिल जाए तब तक ड्रिल होती है। चित्र में देखें ड्रिल कैसे किया जा रहा है। इस चित्र को देखें, एनिमेशन चित्र है। इसके अंदर कैसे ये ड्रिल मशीन काम कर रही है और लगातार कच्चे तेल को नीचे से ऊपर ले रही है। ड्रिल होने के बाद पाइप और पंप का सिस्टम फिट कर दिया जाता है ताकि लगातार पेट्रोलियम मिलता रहे। फिर कच्चे तेल को शोधन के लिए रिफाइनरी में ले जाया जाता है। फिर इसको विभिन्न इक्विपमेंट से गुजारा जाता है जैसे हीटर, डिस्टिलेशन कॉलम, हीट एक्सचेंजर, प्रेशर वेसल, और फिर इसका शुद्धिकरण कर स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है और फिर जहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। मित्रों, डिस्टिलेशन का प्रोसेस समझने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो पर जा सकते हैं। यहाँ आप संक्षेप में समझ लें कि डिस्टिलेशन कॉलम में जब कच्चा तेल जाता है तो कच्चे तेल के कंपोनेंट जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, नफ्ता आदि अलग अलग टेम्परेचर पर मिल जाते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह एक डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर मिलने वाला कंपोनेंट को दिखाता है। चित्र को देखें, कॉलम के टॉप से फ्यूल गैस प्राप्त हो रही है, उससे नीचे 40 डिग्री सी पर पेट्रोल मिल रहा है, 110 डिग्री पर नफ्ता निकल रहा है, 180 डिग्री पर केरोसिन निकल रहा है, 260 डिग्री सी पर डीजल ऑयल मिल रहा है तथा 340 डिग्री सी पर रेसिड्यू मिल रहा है, जिसको फिर डिस्टिलेशन कर सीप का फ्यूल्स, लुब्रिकेंट तथा 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पेट्रोल डीजल बनाना एक खर्चीला काम है, इसलिए ये महंगे होते हैं। साथ ही ये एक ही बार उपयोग होने वाले पदार्थ हैं, अर्थात दोबारा इनका यूज नहीं होता है। पृथ्वी के अंदर इनकी मात्रा भी सीमित है, इसलिए हम सबको चाहिए कि इनकी बेकार की बर्बादी कम से कम करें तथा ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे इलेक्ट्रिक तथा सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मित्र, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।